Jagata
गाई छे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार जय जय आरती तुम्हार हर हर आरती तुम्हार शिव शिव आरती तुम्हार जय श्री गुरु महाराज जी की जय। ॐ ह्रीं रतं वमचलो गुणजी गुणेभ्यः नक्तां दिवा सकरुणं तव पद्मं मोहपशं बहुकृता न भजे यतोऽहं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो भक्तिर्भगश्च भजना भवभेदकारी गच्छन्त्यनं सुविपुलं गमनाय तत्त्वं वक्त्रोद्धृतोऽपि हृदि मे न च भाति क्वचित् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तेजस्तरति तरसा तृष्णा रागे ऋते ऋतपथे वै राम कृष्णे मर्त्यामृतं तव पदमर्णोर्मि नाशं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो कृत्यां करोति कलुषं कुहकान्तकारी शान्तं शिवं सुविमलं तव नाम नाथ यस्मादहं
शरण जगदेक गम्या ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशाना शक्ति भूते गुणाश्रये नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे नारायणी नमोस्तुते। जय 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 श्री महामाई की जय। जय भगवान श्री राम
रामकृष्ण देव जी की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय। जय श्रीमद् स्वामी अभेदानंद महाराज जी की जय। प्रकृतिं परमाभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसेवक तोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुतां अपराधयुता कृपयाद्य समुद्धर मोहगता तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयं कुसुमं परिहृत्य सदा शरणाम्बुरुहामृत शान्ति सुधा पिब भ्रमनो भवरोगहरा प्रणमामि परां जननीं जगतां कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च शरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोऽस्तुते लज्जापटाव्रते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तुते रामकृष्ण गतप्राण तन्ना श्रवणप्रिया तद्भाव रञ्जिताकार प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्ये तस्यै कुर्मो नमो नमः। देवीं प्रसन्नां प्रणतार्तिहन्त्रीं योगीन्द्रपूजां युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्ति विज्ञानदात्रीं दयास्वरूपं प्रणमामि नित्यम् स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीयं दोषानशेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयसे सदोषान् स्वाङ्केन हीत्वा यदिदं विचित्रम् प्रसीद मातर् विनयेन याचि नित्यं भवस्नेहवती सुतेषु प्रेमैव बिन्दुं शिरदग्धचित्ते वेश्यो च चित्तं कुरु न सुशान्तं जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः
Page number 235, 235. जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय माता श्याम सुत अति निर्मल। जय माता श्याम सुत अति निर्मल। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय विवेकानंद परम दयाल। प्रभुर्मानस सुत जय श्री राखाल। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय प्रेमानंद प्रेम मय कलेवर। जय शिवानंद जय लीला सहचर। योगी योगानंद जय नित्य निरंजन। जय शशि गुरुपदे रत तनु मन। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। सेवा पर योगी वर अद्भुत आनंद। अभेद आनंद जय गत मोह बंध। जिनव्रत त्याग व्रत तुरीय आख्यात। योगरत त्याग व्रत तुरीय आख्यात। शरत सुधीर शांत जनोगणनाथ। शरत सुधीर शांत जनोगणनाथ। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जीवे शिव सेवा व्रत गंगाधर वीर। जय श्री विज्ञानानंद प्रशांत गंभीर। प्रवीण गोपाल मात्र सेवा परायण। प्रवीण गोपाल मात्र सेवा परायण। शारदा शरदा पदे तत प्राणमान। शारदा शरदा पदे तत प्राणमान। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। बालक चरित्र जय सुबोध सरल। नागवर त्याग वीर विवेक संबल। कथामृत भरीषण प्रेम ज्वलधार। कथामृत भरीषण प्रेम ज्वलधार। गिरीश भैरव जय विश्वासयाकार। गिरीश भैरव जय विश्वासयाकार। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। राम कृष्ण दास दास जय शबाकार।
रामकृष्ण लीलास्थान जय बार बार रामकृष्ण दास दास जय सवतार रामकृष्ण लीलास्थान जय बार बार रामकृष्ण नाम जय श्रवण मंगल रामकृष्ण नाम जय श्रवण मंगल भक्त वांछित जय चरण कमल भक्त वांछित जय चरण कमल जय जय रामकृष्ण भुवन मंगल जय जय रामकृष्ण भुवन मंगल जय माता श्यामसुत अति निरमल जय माता श्यामसुत अति निरमल जय जय रामकृष्ण भुवन मंगल। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंतरंगी शिष्य स्वामी अभेदानंद महाराज जी की जन्मतिथि है। स्वामी अभेदानंद जी महाराज के पूर्वाश्रम का नाम काली प्रसाद चंद्र था। इनके पिताजी श्री रसिकलाल चंद्र ओरिएंटल सेमिनारी नामक एक उच्च आंग्ल विद्यालय में अध्यापक थे, जिधर उन्होंने खूब प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उनके पढ़ाए हुए छात्रों में गिरीश चंद्र घोष और विश्वनाथ दत्त जैसे महान हस्तियां थीं। विश्वनाथ दत्त स्वामी जी के पिताजी थे। अभेदानंद जी महाराज के माताजी ने माँ काली से एक पुत्र के लिए बहुत प्रार्थना की थी। माँ काली से प्रसाद के रूप में उन्हें अभेदानंद जी प्राप्त हुए थे, इसलिए उनका नाम काली प्रसाद रखा गया। आश्चर्य की बात है कि पैदा होने के बाद काली महाराज पद्मासन में बैठ गए। काली महाराज बहुत मेधावी, धीर और शांत स्वभाव के बालक थे। प्रत्येक परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करते थे और उस वजह से उन्हें कभी कभी डबल प्रमोशन भी मिलती थी। छात्र जीवन में काली महाराज संस्कृत के प्रति आकृष्ट हुए। विद्यालय की सामान्य शिक्षा से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। इस कारण से उन्होंने पंडित हैराम के पास मुग्ध बोध व्याकरण का अध्ययन किया। बचपन से इस छंद ज्ञान के फलस्वरूप ही परवर्ती काल में विविध छंदों में वे अनेक संस्कृत स्तोत्रों की रचना कर सके। विद्यालय जीवन में ही शंकराचार्य की दार्शनिक प्रतिभा का परिचय पाकर काली प्रसाद के मन में पंडित तथा दार्शनिक बनने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। 14 वर्ष की आयु में पतंजलि योग सूत्र पढ़ने के लिए वे पंडित कालीवर वेदांत वागीश के समीप पहुँचे। योग सूत्र पूरा हो जाने पर उन्होंने शिव संहिता भी पढ़ ली। योग शास्त्र के अध्ययन से उन्हें पता चला कि उपयुक्त गुरु के सानिध्य में ही योगाभ्यास करना चाहिए, अतः उनका मन गुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठा। उस समय उन्हें अपने एक सहपाठी से दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री रामकृष्ण देव के बारे में पता चला। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन की इच्छा से वे एक दिन संभवतः 1884 में बिना किसी को बताए दक्षिणेश्वर के लिए पैदल रवाना हुए। चलते चलते वे अपना रास्ता खो बैठे और दक्षिणेश्वर से भी आगे निकल गए। उन्हें लौट के फिर पीछे आना पड़ा। जब वे दक्षिणेश्वर पहुँचे तब उन्हें पता चला कि परमहंस देव कलकत्ता गए हुए हैं और रात में लौटेंगे। हताश मन और थकी देह लिए वे श्री रामकृष्ण के कमरे के उत्तर वाले बरामदे में बैठ गए। वे सोच ही रहे थे कि आगे क्या करें। ठीक उसी समय शशि महाराज वहां आ पहुँचे, जो आगे जाके स्वामी रामकृष्णानंद हुए। शशि महाराज का साथ मिल जाने से काली महाराज को बहुत खुशी हुई। उन दोनों ने काली मंदिर से प्रसाद पाया और श्री रामकृष्ण देव के संबंध में चर्चा करते हुए समय भी बहुत अच्छी तरीके से बिताया। रात को लगभग 9 बजे श्री रामकृष्ण देव लाटू महाराज के साथ दक्षिणेश्वर लौटे। काली महाराज ने ठाकुर को प्रणाम किया।
और उनसे पूछा यदि वे उन्हें योग साधना सिखाएंगे। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम पिछले जन्म में योगी थे, पर तुम्हारा कुछ बाकी रह गया है। यही तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुम्हें योग शिक्षा दूंगा। आज विश्राम करो, कल सुबह आना। खुशी के कारण काली महाराज को रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल वे श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए। ठाकुर ने उनकी जीवा पर बीज मंत्र लिखा और साथ ही साथ काली महाराज गहरे ध्यान में डूब गए। जब काली महाराज ध्यान की अवस्था से नीचे उतरे तो ठाकुर ने उन्हें ध्यान आदि के संबंध में उपदेश दिए। ठाकुर ने उन्हें माँ काली के मंदिर में प्रणाम करने को कहा, मिष्टान प्रसाद दिया और कुछ देर बाद काली महाराज ने ठाकुर से विदा ली। काली महाराज प्रतिदिन प्रातः तथा रात्रि में ठाकुर के उपदेश अनुसार ध्यान करने लगे और बीच बीच में दक्षिणेश्वर आकर ठाकुर को अपनी अनुभूतियाँ बताते। धीरे धीरे उनका मन पढ़ाई से उठने लगा। एक दिन ठाकुर के चरणों पर हाथ फेरते हुए उनको ठाकुर में जगन माता के दर्शन हुए। एक बार ध्यान करते समय उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी आत्मा देह को छोड़कर ऊर्ध्वलोक को जा रही है। एक सुंदर प्रसाद में पहुंचकर देखा कि वहाँ सभी धर्मों के प्रतीक विद्यमान हैं। उस प्रसाद के विशाल कक्ष में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि चारों ओर विभिन्न धर्मों के देवी देवता विराजमान हैं और बीच में श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं। धीरे धीरे सभी देवता श्री रामकृष्ण देव की ज्योतिर्मय विराट देह में लीन हो गए। महाराज ने इस दिव्य दर्शन के बारे में ठाकुर को बताया। उसे सुनने के बाद ठाकुर ने कहा, तुम्हें वैकुंठ के दर्शन हुए हैं, अब तुम अरूप के राज्य में पहुंच गए हो। अब फिर तुम्हें रूप के दर्शन नहीं होंगे। काशीपुर में काली महाराज दिन में 2 घंटे तथा रात में 2 घंटे ठाकुर की सेवा किया करते। दोपहर में वे ठाकुर के शरीर पर तेल मलते। इस समय उन्हें ठाकुर के श्रीमुख से तत्वज्ञान की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती थीं। फाल्गुन शिवरात्रि की बात है। 3-4 बालक भक्त स्वामी जी के साथ बैठकर ध्यान कर रहे थे। उस समय स्वामी जी के भीतर दिव्य शक्ति का उदय हुआ। सामने बैठे काली महाराज से उन्होंने कहा, मुझे कुछ देर स्पर्श किए रहो। 1-2 मिनट व्यतीत होने के पश्चात स्वामी जी ने आंखें खोलकर काली महाराज से कहा, तुम्हें क्या अनुभव हुआ? काली महाराज ने कहा, बिजली की बैटरी पकड़ने से जैसी कंपना होती है वैसा ही अनुभव हुआ। इसके बाद काली महाराज सारी रात गंभीर ध्यान में ही मग्न रहे। उनकी बाह्य चेतना लुप्त हो गई। ठाकुर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वामी जी को बुलाया और उनसे कहा, कुछ जमा होने से पहले ही खर्च कर रहे हो। उसके अंदर अपना भाव प्रविष्ट करके उसकी क्षति हो गई है। वह अब तक जिस भाव का अवलंबन कर चल रहा था वह संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। जो भी हो, काली का भाग्य अच्छा है। इस घटना के बाद से काली महाराज का भाव अद्वैत की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक बार काली महाराज कटिया लेकर मछली पकड़ने लगे। ठाकुर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। काली महाराज ने अपने कार्य का समर्थन करते हुए गीता का श्लोक उद्धृत किया, आत्मा ना किसी को मारती है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है। यह सुनकर ठाकुर ने काली महाराज को समझाया, जो व्यक्ति जान जाए कि वह स्वयं आत्मा ही है तो वह कभी किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। जब किसी व्यक्ति को सच्चा ज्ञान हो जाए तो वह कोई गलत काम नहीं कर सकता। काली महाराज को इस बात का तात्पर्य ठीक से समझ में आ गया और फिर उन्होंने मछली पकड़ना छोड़ दिया। ठाकुर ने उनसे कहा, खाने में कांटा डाल के मछली पकड़ना उतना ही बड़ा अपराध है जितना घर में आए मेहमान के खाने में जहर डालना। ठाकुर के यह शब्द काली महाराज के हृदय में प्रवेश कर गए और उन्हें सच्चाई का बोध हुआ। काशीपुर में एक बार काली महाराज के वैराग्य की परीक्षा हुई। एक दिन ठाकुर ने कहा, आज तेरे पिता आए थे और बताया कि तेरी माँ रो रो कर जान दे रही है, सो मैं अनुमति देता हूँ कि तू घर जाकर रहे। आदेश का पालन करते हुए काली महाराज घर के लिए रवाना हुए। वहाँ उन्हें माता पिता से काफ़ी स्नेह दुलार भी मिला, परंतु फिर भी थोड़ी ही देर में उस विपरीत वातावरण में उनका दम घुटने लगा। विवश होकर दौड़ते हुए वे काशीपुर लौट आए। ठाकुर ने उन्हें इतनी शीघ्र अपने निकट देखकर पूछा, क्यों तुम घर नहीं गए? काली महाराज ने उन्हें बताया कि
घर पे उनका मन नहीं लग रहा था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, वापस आ गए, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी ने काशीपुर में आकर कहा कि वे गया धाम के निकट बाराबार नामक पहाड़ की एक गुफा में एक हठयोगी साधु का दर्शन कर आए हैं। यह सुनकर हठयोग सीखने के उत्सुक काली महाराज बिना किसी को बतलाए अकेले ही गया के लिए चल पड़े। गया पहुंचकर वे हठयोगी के सम्मुख उपस्थित हुए। पहले तो योगी उनको मानने के लिए उठे, पर बाद में उन्हें शिष्यार्थी समझकर रहने दिया। परंतु काली महाराज को यह समझने में देर नहीं लगी कि हठयोगी का योग के बारे में ज्ञान अल्प ही है, तो काली महाराज लौटने का प्रयास करने लगे। इधर योगी उनके जैसा उपयुक्त शिष्य को पाकर छोड़ना भी नहीं चाहते थे। काली महाराज फंस गए। पानी लाने के बहाने हाथ में घड़ा लिए वे गुफा से बाहर निकले और दूर जाकर घड़े को वहीं छोड़ते हुए तेजी से पहाड़ से नीचे उतर आए। काशीपुर लौटकर उन्होंने ठाकुर को सब कुछ बताया। ठाकुर ने स्नेहपूर्वक कहा, जितने भी बड़े बड़े साधु या सिद्ध योगी जहाँ कहीं भी हों, मैं उन सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ। चारों ओर घूम आओ, पर यहाँ जो देख रहे हो ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। काशीपुर में तारक महाराज, काली महाराज आदि स्वामी जी के साथ बौद्ध मत की चर्चा करते थे और बौद्ध ग्रंथ आदि पढ़ा करते थे। एक बार वे तीनों बोध गया भी गए और वहाँ 3-4 दिन तपस्या में बिताकर लौट आए। श्री रामकृष्ण देव की इस लोक की लीला समाप्त होने जा रही थी। समाप्त हो जाने पर काली महाराज, माँ शारदा और योगानंद जी महाराज के साथ वृंदावन गए। समय पाकर वे अकेले वृंदावन परिक्रमा को भी निकल पड़े। लगभग 21 दिन में 168 मील की यह परिक्रमा उन्होंने पूरी की। इसके बाद वे कलकत्ता लौटकर वरानगर मठ में रहने लगे। मठ के एक छोटे से कमरे में रहते हुए काली महाराज अपना अधिकांश समय जप ध्यान और शास्त्र पाठ आदि में बिताया करते, इसलिए उस कमरे का नाम काली तपस्वी पड़ गया। इन्हीं दिनों उन्होंने भगवान श्री रामकृष्ण देव पर अनेक स्तोत्र रचे, जिन्हें हम आज भी अपने मठ में गाते हैं। इन दिनों उनका संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण था। वे सात्विक आहार लेते, जूते नहीं पहना करते, किसी निमंत्रण में भी नहीं जाते, किसी के साथ मेलजोल नहीं रखते और केवल गीता उपनिषद का पाठ किया करते। दूसरे गुरु भाइयों की तरह वे भी आहार के प्रति उदासीन थे। वरनागर मठ में यथाविधि संन्यास ग्रहण करने के पश्चात काली महाराज का नाम स्वामी अभेदानंद हुआ। संन्यास के बाद भी उनकी तपस्या समान रूप से चलती रही। 1887 को काली महाराज स्वामी शारदानंद जी और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के साथ पूरी धाम को निकल पड़े। उस समय उन्होंने वहाँ कुछ दिन एक गुफा में ध्यान में बिताया। 6 महीने पूरी में तपस्या करने के बाद वे सभी फिर वरानगर मठ लौट आए। काली महाराज मठ में प्रायः दिन रात अध्ययन किया करते थे। समय मिलने पर स्वामी जी के साथ तर्क में लग जाते, किंतु इस तर्क में वे स्वामी जी के सामने ठहर नहीं पाते थे। एक बार तर्क करते समय स्वामी जी कुछ असुविधा में पड़ गए और उन्होंने कहा, आज यहीं तक रहने दो, कल ठीक यहीं से प्रारंभ करेंगे। दूसरे दिन स्वामी जी ने ऐसे अकाट्य युक्तियाँ प्रस्तुत की कि अभेदानंद जी महाराज ने हार मानते हुए कहा, नरेन को एक भी दिन युक्ति तर्क में मैं हरा नहीं सका। युक्ति तर्क का जो भी नतीजा निकलता, पर स्वामी जी अभेदानंद जी महाराज से सर्वदा प्रेम किया करते थे। उन दिनों गुरु भाइयों को काफ़ी शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था, पर काली महाराज प्रायः अध्ययन में ही लगे रहते थे। इस वजह से कुछ गुरु भाई उनके विरुद्ध आलोचना करने लगे। इस पर एक दिन स्वामी जी ने कहा, तुम्हारा एक भाई यदि पठन पाठन को लेकर ही रहे तो तुम लोगों को इतनी पीड़ा क्यों होती है? लाओ देखो तुम लोगों के कितने हांडे पड़े हैं, मैं सभी मांझ देता हूँ। यह कहकर स्वामी जी ने सभी हांडे मांझ दिए। स्वामी जी के अमेरिका में सफल होने के पश्चात ईर्ष्यावश अनेक स्वदेशी और विदेशियों ने उनके विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया। इसका प्रतिकार करने के लिए सितंबर 1894 में कलकत्ता में टाउन हॉल में जो सभा हुई थी, स्वामी अभेदानंद जी महाराज उसके संगठनकर्ताओं में प्रमुख थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा है, उस अवसर पर काली तपस्वी ने अपने प्राण लगाकर परिश्रम किया था। रात दिन उन्मादग्रस्त के समान कार्य करते हुए टाउन हॉल में सभा करवाई थी।
1896 में विदेशों में वेदांत प्रचार के लिए स्वामी जी के बुलावे पर स्वामी अभेदानंद जी महाराज लंदन पहुँचे। यहाँ से उनके जीवन का एक नवीन अध्ययन शुरू हुआ। 27 अक्टूबर को थियोसॉफिकल सोसाइटी में हिंदू धर्म पर उनका पहला भाषण हुआ, जिसे सुनकर सभी लोग आनंदित हुए। स्वामी अभेदानंद जी के भाव प्रचारक जीवन के सफलता के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रहा। स्वामी जी की प्रसन्नता की भी कोई सीमा न रही। अभेदानंद जी महाराज स्वामी जी की सहायता से डायसन, मैक्स मुलर आदि विद्वानों के साथ परिचित हुए और स्वामी जी के निर्देशानुसार लंदन तथा अन्य जगहों में व्याख्यान देते रहे। 1897 के मध्य भाग में उन्हें अमेरिका से बुलावा आया। 29 अक्टूबर को स्वामी अभेदानंद जी ने न्यूयॉर्क में जो प्रथम व्याख्यान दिया, उसे उपस्थित सभी लोग मुग्ध हो गए। इस समय स्वामी अभेदानंद जी ने केवल फल और दुग्ध आहार पर रहते हुए राजयोग पर कक्षाएं लेनी आरंभ की। उनके अथक प्रयास और प्रतिभा के फलस्वरूप न्यूयॉर्क में वेदांत प्रचार की जड़ अधिकाधिक पुष्ट होने लगी। भीषण शीतकाल के हिमपात पर ध्यान न देते हुए वे नियमित रूप से कक्षाएं चला रहे थे। वेदांत प्रचार के इस कार्य में अभेदानंद जी महाराज को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन ठाकुर की कृपा से वे इन सारी बाधाओं को पार करते चले जा रहे थे। उन्हें सर्वत्र विजय ही प्राप्त हुई। स्वामी अभेदानंद जी ने अपने परिश्रम से बहुत से मित्र बना लिए थे, जिनमें कवि, दार्शनिक, गायक, चित्रकार, आविष्कारक आदि शामिल थे। क्लास, चर्चा, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर आदि की सहायता से उन्होंने स्वामी जी द्वारा शुरू किया हुआ वेदांत प्रचार के कार्य को बहुत आगे बढ़ा दिया। उनके कोई व्याख्यान तो इतने अच्छे होते थे कि उन्हें 2 या उससे भी अधिक बार दोहराना पड़ता था। 1909 के उनके व्याख्यानों में किसी दिन श्रोताओं की संख्या 600 तक पहुंच जाती थी। श्रोताओं की संख्या अधिक हो जाने के फलस्वरूप उन्हें दिन में 2 बार क्लास लेनी होती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न सभा समितियों में अनेक विद्वानों के समक्ष व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता था। अभेदानंद जी महाराज अब दार्शनिक के रूप में सुपरिचित होने लगे और राइस, हविसन, लैंगमैन आदि विद्वानों और प्राध्यापकों के द्वारा विशेष सम्मानित होने लगे। अमेरिका की वेदांत समिति में श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव नियमित रूप से मनाया जाता। पुस्तकें आदि प्रकाशित होकर बिकने लगीं तथा समिति के सदस्यों और मित्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई। जब 1902 ईस्वी में स्वामी जी महासमाधि में चले गए तो उस समय अभेदानंद जी महाराज न्यूयॉर्क में थे। वहाँ उनके स्वामी जी की स्मृति में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था स्वामी जी के प्रति उनका और समस्त अमेरिका वासियों की श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करना। एक दिन स्वामी अभेदानंद जी ने भाव विभोर होकर बताया कि वे स्वामी जी के प्रति कितने ऋणी हैं। स्वामी जी को न्यूयॉर्क के वेदांत समिति के संस्थापक के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 1915 ईस्वी की बात है। अभेदानंद जी महाराज लंदन से न्यूयॉर्क जाना चाहते थे। जब वे टिकट काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जिसने उन्हें टिकट खरीदने से मना किया। अभेदानंद जी महाराज ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे फिर टिकट काउंटर की तरफ बढ़े। फिर वही आवाज़ ने उन्हें टिकट खरीदने से रोका। महाराज ने निश्चय किया कि वे टिकट नहीं खरीदेंगे और उस जहाज़ से नहीं जाएंगे। अगले दिन उन्होंने अखबार में पढ़ा कि जो जहाज़ से वे जाना चाहते थे वह जहाज़ सभी यात्रियों को लेके समुद्र में डूब गया है। महाराज के नेत्र आंसुओं से भर गए और उनको एहसास हुआ कि ठाकुर ने उनकी जान बचा ली। इस प्रकार 25 वर्ष विदेश में दक्षतापूर्वक वेदांत प्रचार का कार्य चलाते हुए काम क्लांत अभेदानंद महाराज अपने देश लौटने के इच्छुक हुए। स्वामी बोधानंद जी महाराज को न्यूयॉर्क का कार्य सौंपकर 27 जुलाई 1921 को वे भारत के लिए रवाना हुए। बेलूर मठ में पहुंचने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में उनका अभिनंदन किया। भारत में भी वे जहाँ जहाँ भी जाते वहाँ उत्साह का संचार होता और व्याख्यान तथा उपदेश के द्वारा लोगों की आध्यात्मिक क्षुधा को शांत करना पड़ता।
अमेरिका से स्वामी अभेदानंद जी महाराज बहुत सारी पुस्तकें और हस्तलिपियाँ अपने साथ लाए थे, जिन्हें वे किताब का रूप देना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्हें एक विशाल कमरे की ज़रूरत थी, लेकिन बेलूर मठ में उन दिनों इतनी जगह नहीं थी। इस कारण से स्वामी अभेदानंद जी महाराज ने कलकत्ता महानगरी में वेदांत केंद्र की स्थापना करने का निश्चय किया। स्वामी शिवानंद जी महाराज और स्वामी सारदानंद जी महाराज ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी दी। 1934 को कलकत्ता के आश्रम की भूमि पर श्री रामकृष्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ और विवेकानंद स्मृति भवन का उद्घाटन भी हुआ। 1937 को उन्होंने कलकत्ते के टाउन हॉल में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की उद्घाटन सभा में अध्यक्षता भी की। अभेदानंद जी महाराज का इस धरती पर कार्य शेष होने लगा। उनकी आयु अब 73 वर्ष की हो गई और वे इस लोक को छोड़ने की तैयारी में लग गए। 8 अक्टूबर 1949 को प्रातःकाल उन्होंने समाधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए और ठाकुर के पास चले गए। बेलूर मठ तथा उद्बोधन आदि कलकत्ता के मठों में साधुओं ने आकर महाराज के अंतिम दर्शन किए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराज की इच्छा अनुसार काशीपुर के शमशान में ठाकुर के समाधि मंदिर के ठीक उत्तर की ओर उनकी देह को पुष्प मालाओं तथा चंदन आदि से भूषित करके चंदन काश से सज्जित चिता में समर्पित किया गया। ये थे परिश्रमी और तपस्वी अभेदानंद महाराज के कठोर जीवन के कुछ वृत्तांत। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।